नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के महिला डे स्पेशल में आपका स्वागत है। यह खास प्रोग्राम है। इसमें हम कोई और बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन शक्तियों की, उन लोगों की पहचान करेंगे आपके साथ मिलकर, जो दरअसल महिला दिवस के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो डरते हैं दरअसल महिला दिवस से और मन ही मन कुढ़ते रहते हैं और सोचते हैं यह एक दिन क्यों आ गया 8 मार्च का, जिस दिन दुनिया भर में महिलाएं अपने अधिकार, अपनी बराबरी, अपने शरीर पर अधिकार, अपने जीवन के अधिकार, जीवन साथी के चुनने के अधिकार, क्या हम खाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे बिंदास रहेंगे, इससे इतना ज्यादा एम्पावर हो जाती हैं कि खुलकर सड़कों पर आ जाती हैं। हम सब जानते हैं कि 8 मार्च दरअसल शुरू हुआ था 1909 के बाद से जो पूरा आंदोलन चला उसकी वजह से। और इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी कि महिला मजदूरों ने मांग की थी कि उन्हें मर्दों के बराबर तनख्वाह दी जाए, काम के घंटे सेम हो और एक ही ढंग से उन्हें ट्रीट किया जाए। यानी श्रम आधारित है महिला दिवस। और तब से लेकर अभी तक जो हमारी लड़ाई है, वह लड़ाई ये है, तुम हमें देवी मत समझो, तुम हमें पूजनीय मत बनाओ, तुम हमें स्पेशल मत समझो, तुम हमें बराबर का इंसान समझो। आइए देखते हैं कि वे कौन सा सोच है, कौन से लोग हैं जो दरअसल औरत को देवी मानते हैं या फिर उल्टा मानते हैं। आपसे एक सीधा सवाल, दिल पर हाथ रख के कहिए कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं का यौन शोषण करने वालों को बचा रहा है, कोई विचारधारा बचा रही है, उसके पक्ष में रैली निकाल रही है, तो क्या वह दिल से महिला दिवस मना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर सकती है, या उसे करना चाहिए? यह सीधा सवाल इसलिए है क्योंकि अक्सर यह दिखाई देता है कि एक दिन के सेलिब्रेशन में ये तमाम लोग आ जाते हैं जो दरअसल अंदर से बलात्कार, बलात्कारी संस्कृति यानी महिलाओं पर होने वाले यौन शोषण को बचाने के लिए, ऐसा करने वाले अपराधियों को बचाने के लिए सारी शक्ति का इस्तेमाल कर देते हैं और फिर 8 मार्च आते ही नारी वंदन करने लगते हैं। अब आप मिसाल अपने आसपास भी देख सकते हैं, नहीं तो ये कुछ चंद चेहरे हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो यह बताते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ बलात्कार किया, यौन शोषण किया, बल्कि पूरी बेशर्मी और गुंडागर्दी के साथ छाती फुलाए पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ घूमते रहे और बताते रहे कि हम हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे को न पुलिस पकड़ सकती है और अगर पकड़ भी लेगी तो हमें यूं चुटकियों में पैरोल मिल जाएगी। अब सोचिए कि ये तमाम लोग और इनके पीछे जो विचारधारा खड़ी है, जो सोच खड़ी है, जो मानसिकता खड़ी है, वह दरअसल महिला विरोधी है और ये सारे के सारे लोग महिला दिवस के खिलाफ हैं, महिलाओं के ही खिलाफ हैं। अब इसमें कोलकाता के संदेश खाली, वहां पे हुई यौन हिंसा से लेकर हाथरस में दलित बच्ची के साथ हुआ यौन अत्याचार, उत्पीड़न और अंततः उसकी हत्या और उसकी लाश को बिना उसके परिवार की सहमति से जलाना, सब कुछ शामिल है। इसमें शामिल है जम्मू कश्मीर में कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते भगवा ब्रिगेड के लोग। इसमें शामिल हैं बिल्किस के बलात्कारी को मिठाई खिलाते, फूल पहनाते भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अनगिनत लोग, क्योंकि ये तमाम लोग दरअसल ऐसे बलात्कारियों को, यौन शोषण करने वालों को चुनाव तक लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। अब सोचिए कि ये तमाम लोग और इनके पीछे खड़ी पॉलिटिक्स तो दरअसल दिल से महिलाओं को शोषित, दमित होते ही देखना चाहती है। वे कैसे देख सकती है एक एम्पावर, बराबर महिला को?
इसी के साथ साथ यह भी ध्यान दीजिए कि वे तमाम लोग जो यौन हिंसा, उत्पीड़न, छेड़खानी के लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार समझते हैं और जो महिलाएं अपने आप अपनी दुनिया बनाती हैं, उनको अलग अलग गंदे नामों से पुकारते हैं। ये सारे लोग दरअसल महिला दिवस के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं और समाज में आजादी के विरोधी हैं। वे लोग निर्भया के से भी सवाल पूछते हैं। जी हां, वही निर्भया कांड जो 2012 में दिल्ली में हुआ था, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि आखिर इतनी रात को वो लड़की बाहर क्यों थी। और आप देखिए 2012 से लेकर 2022-23 तक यह लोग वैसे ही हैं, क्योंकि बीएचयू में भी जब गैंग रेप होता है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत लंबी है जो पूछते हैं कि वह लड़की रात में बाहर क्यों थी। उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठते हैं और ऐसे लोग संसद के भीतर और संसद के बाहर भी बैठे हैं, क्योंकि ये लोग पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से भी पूछते हैं। उनकी जब फोटो बाहर आती है कि वह पार्टी में है तो ये क्यों पार्टी में गई, किसके साथ पी रही थी, कौन सिगरेट उठाया था, ये सारे सवाल उठाने वाले लोग और इनके पीछे खड़ी सोच दरअसल बलात्कारी सोच है, महिला को गुलाम बनाने वाली सोच है और ये सारे के सारे लोग महिला विरोधी हैं। और इसमें सबसे बड़ा चेहरा है भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह। हमें भूलना नहीं चाहिए कि देश को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली महिला पहलवानों ने इनके ऊपर आरोप लगाया यौन शोषण का। लेकिन देखिए, क्या पार्टी है, क्या बेटी बचाओ का नारा है, क्या हिंदू बेटियों की रक्षा का नारा है मोदी जी। अब देखिए मोदी जी, यह आपका काल है कि यह शख्स छाती फुलाए देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है और बता रहा है कि दरअसल भारत में जब सत्ता प्रतिष्ठान महिला दिवस की बधाई देता है तो यह शख्स साथ खड़ा होता है। और इसी क्रम में हमने टटोलना चाहा अपने आसपास की महिलाओं से कि वे क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं, उनके लिए महिला दिवस यानी क्या। आइए सुनते हैं छोटी छोटी उनकी बातें जो बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन वह एक आम भारतीय महिला की दिल की एस्पिरेशन है। वह बताती हैं कि कोई भी महिला वापस पुराने काल में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुराना काल गुलामी का काल है, अशिक्षा का काल है, अधिकार विहीन जीवन का काल है। मनुस्मृति काल कभी भी महिला मुक्ति का काल नहीं हो सकता। आइए सुनते हैं ये छोटी छोटी सी आवाजें। Today is International Women's Day, and from the morning we have been, actually I have been getting messages about Happy Women's Day. It's a celebration, and yes, it is very important to celebrate women and the contribution that women make in this world in every sphere of our lives. But at the same time, I think it's also important, it's also very critical that we don't forget the kind of resistance and the struggle that is actually the history of the entire concept of International Women's Day. And that resistance is even more important today in the present world. And it is very scary also to see the kind of religious fundamentalism that is growing and increasing every day. Like everywhere you see, everywhere you turn, every function, every event, every incident, and all kinds of different things are happening around us, which is very visible, where it is very visible to see the increasing religious fundamentalism of all religions. And that's very scary because women are being made the center of it all, and women are at the center of this religious fundamentalism, not realizing that where it is taking us back, to where we have begun this resistance. So that's a kind of it's kind of very disturbing and very troubling also to see that, and how we are going to talk about it and how we are going to overcome it. And the power and the force of this kind of the fundamentalism and all those old cultural practices and customs are coming back so
so forcefully. And where are the women going to, and how are the women going to resist it, or how are the women going to manage to have a kind of equality and dignity in all this, in this kind of a scenario? That is what is troubling. And it's time that we made a political agenda for women's empowerment and equality, which is actually addressing this kind of and countering the kind of this growing fundamentalism that is happening all around us. And having said that, I think we still have to go through today as a day when women are coming together, both women and men are coming together to celebrate women and to celebrate what we are doing in this world, and our uniqueness and our features and our all that we hold dear in this world, I think concerns women. That's my that's what my Women's Day is going to be. मैं नजराना यहाँ कुकिंग करती हूँ और हमें अच्छे से काम करने का, पूरी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। महिला दिवस तो साल में एक बार आता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमें हर रोज महिला दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि एक औरत जो घर के काम पे इतना बिजी रहती है कि उसको महिला दिवस का बेचारी को मतलब ही नहीं पता। साथ साथ में बच्चों की इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि मर्द को ये सोचता भी नहीं है कि महिला क्या क्या काम करती है। तो इसलिए हमें महिला दिवस हर रोज चाहिए, महिला दिवस साल में एक बार नहीं चाहिए हमें। लाइक वुमेन्स डे का मतलब ये हो गया कि वुमेन्स को एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारी मानसिकता है कि ये काम के लिए सिर्फ लड़के ही बने हैं, ये लड़कियों को ये काम नहीं करना है, तो उन सब चीजों से बाहर लेकर आना चाहिए, सो दैट कि जो हम इक्वालिटी करते हैं वो एक्चुअली में इक्वालिटी क्या होती है वो इम्प्लीमेंट हो सके। पैतृक संपत्ति में सभी का बराबर का अधिकार है। ये पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है, ये भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि बराबर की हिस्सेदारी अपनी बहनों को दें। मैं बाहर काम करने आती हूँ, मेरे पति भी जॉब करते हैं, हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं, और हमें कहना है कि जितने महिलाएं काम करते हैं उनको और या किसी को भी मतलब बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मैं अपने बच्चे को भी यही सिखाती हूँ कि सबको मिलकर रहना चाहिए महिलाओं के साथ, और मैं अपने बेटे में बेटी में कोई फर्क नहीं करती, सबको बराबरी से नजर से देखती हूँ। वुमेन्स डे पे हमें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात जो बहुत साफ है कि हमें आज की तारीख में 2024 में यह पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन दरअसल महिला को बराबरी की नजर से देख सकता है, कौन देख रहा है। क्योंकि महिला देवी नहीं है, न देवी बनना चाहती है, वो जीती जागती इंसान है। उसे आप इंसान का दर्जा दीजिए, हक हम अपना खुद ले लेंगे। क्योंकि हम यहां तक जो पहुंचे हैं इस देश में और पूरी दुनिया में, वो लड़ झगड़ कर ही पहुंचे हैं। और जब हम लड़ते झगड़ते हैं तो सिर्फ हमारी मुक्ति नहीं होती, तमाम मर्दों की मुक्ति होती है। क्योंकि अगर औरत आजाद नहीं होगी तो घर भी गुलाम रहेगा और समाज भी गुलाम रहेगा, और मनुस्मृति हम पर, आप पर, सब पर लागू रहेगी। वही जाति, वही वर्ण व्यवस्था जिसके खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई और जिसके खिलाफ सावित्रीबाई फूले ने अपनी कलम उठाई। रानी चेल्लम्मा आज की तारीख में लोग याद कर रहे हैं, कित्तूर की महारानी। कोर्ट कह रहा है कि अब आप बताइए किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, तो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कह रहा है कि हमारे पास अभी काबिलियत ही नहीं है कि हम बता सकें। जिसने पूरी दिलेरी के साथ लड़ते हुए प्राण निछावर कर दिए और यह बताया कि महिलाएं जब लड़ने उतरती हैं जंग में तो उनके सामने जो लोग खड़े होते हैं उनके छक्के छूट जाते हैं। शुक्रिया।